गुड मॉर्निंग स्टूडेंट एंड वेलकम अगेन ज्ञान एजुकेशन ट्यूटोरियल। तो कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करूंगा सब अच्छे होंगे। तो आज हम आपके लिए एक नई सीरीज लेकर आए हैं जो एचएससीसी के अंदर अभी जो लेटेस्ट आपके एग्जाम होने वाले हैं 1 मंथ के अंदर, तो उसी की हम एक प्रैक्टिस शीट आपके लिए लेकर आए हैं। तो आज हमारा ये रीजनिंग का प्रैक्टिस शीट रहेगा, प्रैक्टिस शीट नंबर मॉक नंबर फर्स्ट। तो देखिए क्वेश्चन मैं आपके सामने पढ़ लेता हूं यहाँ पर, और आपको जो क्वेश्चन होगा वो बोर्ड पर दिखाई देगा। जैसे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट मैं आपको करवा रहा हूँ, तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आप देख लीजिए, यहाँ पर आपको बोर्ड पर दिखाई दे रहा होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखिए, मैं यहाँ देख लेता हूँ। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमारा क्या कहता है कि RIPSLE, यानी ये एक वर्ड है और इसको क्या कर रखा है, कोड बना रखा है। कोड क्या बना रखा है, नंबर में, जैसे 613082। तो देखिए यहाँ कितने आपके लेटर में, इस लेटर के अंदर देखिए कितने आपके अक्षर है यहाँ पर 1 2 3 4 5 6, यानी इस शब्द में कितने अक्षर हुए, 6 अक्षर हुए। तो आप देखिए यहाँ नंबरों की संख्या कितनी दे रखी है आपको, 6 दे रखी है। अब नेक्स्ट देखिए आगे क्या बोल रखा है, वाइफ, तो WIFE, तो वाइफ को यहाँ देखिए क्या बोला हुआ है, 4192। एंड देन नेक्स्ट जो लेटर आपसे पूछा क्या है, PEWSLE को क्या कोड लिखा जाएगा। तो चलिए करते हैं शुरुआत इस क्वेश्चन को। तो करने से पहले मैं आपको ये बता देता हूं कि जो हमारे पास जिस लेटर के बारे में हमसे पूछा गया है, तो पहले तो आप ये चेक कीजिए कि इस शब्द के अंदर जितने भी अक्षर दिए गए हैं, क्या बोला मैंने, इस शब्द के अंदर जितने भी अक्षर दिए गए हैं, अगर वो सारे हमारे ऊपर से लिए गए हैं, तो इसका मतलब जो अक्षर जहां पर भी होगा वही क्या होगा, उसकी पोजीशन होगी। तो देखिए कैसे, देखिए भाई P जो है मैंने यहां से लिया, पिक किया यहां से, E जो है मैंने यहां से पिक किया है, W जो है वो वाइफ से मैंने W ले लिया, S भी मैंने फर्स्ट से लिया, L भी मैंने यहाँ पर देखिए L भी फर्स्ट में है, और E देखिए आप फर्स्ट में है। तो इसका मतलब जिस अक्षर का कोड हमें यहाँ पर बताना है, उस सभी अक्षरों के कोड हमें कहाँ से प्राप्त हुए हैं, ऊपर दिए गए अक्षरों में से प्राप्त हो गए। तो इसका मतलब क्या हुआ, हमें ये चेक नहीं करना कि R को 6 क्यों बोला या I को 1 क्यों बोला, ये चेक नहीं करना। ये क्या होगा, सिर्फ हमारी अकॉर्डिंग टू द पोजीशन क्या होगा, इनका आंसर हो जाएगा। यानी R जो है वो 6 नंबर, यानी 6 नंबर किसको डिनोट कर रहा है, R को डिनोट कर रहा है। I किसको डिनोट कर रहा है, 1 को डिनोट कर रहा है। P किसको कर रहा है, 3 को कर रहा है। S किसको कर रहा है, O को कर रहा है। तो इसी तरीके से जिस क्रम में ये लगे हुए हैं, तो आप अकॉर्डिंग टू द इनकी इसकी अक्षर की पोजीशन के अकॉर्डिंग आप क्या करोगे, इनका आंसर करोगे। तो P देखिए बेटा, फर्स्ट लेटर में थर्ड नंबर पर है। तो फर्स्ट साइड से, जब लेफ्ट साइड से थर्ड नंबर पे देखोगे क्या आएगा, 3। तो इसका मतलब P का कोड क्या डिनोट कर रहा है, हमें 3 को डिनोट कर रहा है। फिर देखिए E यहाँ देखोगे तब भी देखिए यहाँ पे 4th नंबर पे आता है। E को यहाँ देखोगे तो 6th नंबर पे आता है, और इनका कोड देखिए सेम मिलेगा आपको। यहाँ से 4th नंबर पे देखोगे तो 2 ही आ रहा है, यहाँ से 6th नंबर पे देखोगे तब भी 2 आ रहा है। तो इसका मतलब E का कोड क्या हो गया, हमारे पास 2 हो गया। W का कोड चेक कर लीजिए, W का कोड यहाँ पर क्या हमारे पास 4 है, क्योंकि 4 फर्स्ट नंबर पे था, यहाँ पर भी W फर्स्ट नंबर पे था। S हमारे पास देखिए लेफ्ट साइड से 4th नंबर पे है, तो लेफ्ट साइड से 4th नंबर पे क्या हमारे पास O है, तो इसका मतलब यदि 0 है, ये 0 आंसर हो गया हमारा। S आप देखोगे तो यहाँ से देखो S का हमने काउंट कर चुके हैं, हमारे पास क्या बचा, L का कोड क्या हो जाएगा, हमारे पास 8 हो जाएगा। E का कोड हमने अभी अभी लिखा था, क्या लिखा था, 2 लिखा था। तो ये हमारा इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, फाइनल आंसर हो जाएगा। तो समझ आया कैसे किया हमने। तो करना क्या बेटा, जिस अक्षर का कोड आपसे पूछा गया है, अगर उस शब्द के अक्षर आपको कहीं ऊपर दिए गए शब्दों में मिल जाए, तो इसका मतलब वो अक्षर क्या कहलाएगा आपका, यानी सारे कोड उसके अकॉर्डिंग टू द पोजीशन आपको गिवन होंगे। क्लियर हुआ यहाँ पर? चलिए ठीक है। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। अब क्वेश्चन नंबर सेकंड आप देखिए, आप अपनी स्क्रीन पे मैं लगाता हूँ क्वेश्चन नंबर आपका सेकंड। तो मेरे पास बुक के अंदर है और आपके सामने ये इसके अंदर मिलेगा।
तो क्वेश्चन नंबर सेकंड आपका क्या कह रहा है बेटा कि 4 ऑप्शन आपको गिवन है ABCD, और इन 4 ऑप्शनों में देखिए पहले हमारे पास है HGF, देन दूसरा है XWV, थर्ड है NML एंड फोर्थ है OPQ। तो ये 4 ऑप्शन आपको गिवन है। इन 4 ऑप्शनों में से आपको क्या निकालना है, ओड वन आपको फाइंड आउट करना है। यानी 4 ऑप्शनों में से क्या होगा, 3 तो आपके सेम मिलेंगे, यानी सेम कैटेगरी के मिलेंगे, और फोर्थ नंबर क्या होगा, उसका पैटर्न ही डिफरेंट होगा। देखिए कैसे, ये हमारा अल्फाबेट में कितने नंबर पे आता है, 8 नंबर पे, ये 7 पे, ये 6 पे। उसी तरीके से अगर मैं इनका नंबर लिखता हूँ बेटा, ये 24, 23, 22 पे आता है। अगर मैं इसका चेक करता हूँ 14, 13, 12, और इसका चेक करें तो 15, 16 एंड 17। तो देखिए आपको देखने से ही पता चल रहा है, क्या पता चल रहा है भाई, ये नंबर जो है डिक्रीजिंग ऑर्डर में जा रहे हैं, यानी अवरोही क्रम में जा रहे हैं। तो छोटे से बड़े से छोटा नंबर निकल रहा है यहाँ पर। तो 8 आया, फिर 7 आया, फिर 6 आया। अगर मैं इसमें चेक करता हूं तो 24 आया, 23 आया, 22 आया, यानी डिक्रीजिंग ऑर्डर हुआ। अगर मैं इसमें चेक करता हूं तो ये भी डिक्रीजिंग ऑर्डर है, लेकिन बेटा ये क्या हुआ हमारे पास, इंक्रीजिंग ऑर्डर हुआ। तो इसका मतलब हमारा ऑड वन जो आएगा वो कौन सा आएगा, ऑप्शन नंबर डी हमारा इसका आंसर राइट होगा। क्लियर हुआ सबको। तो ये देखिए HSCC के लेवल के क्वेश्चन दिखा रहा हूं मैं आपको कि किस लेवल के वो क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ज्यादा मुश्किल नहीं होता यहाँ पर, आपको सिर्फ पैटर्न को समझना है कि क्या यहाँ पर पूछा जा रहा है। अगर हमें थोड़ा बेसिक नॉलेज है तो रीजनिंग के आपको पता है कि 7 से 8 क्वेश्चन आते हैं, और अगर ये 8 के 8 नंबर आप लेओगे तो आप काफी बच्चों से क्या होगे, आगे निकल जाओगे। चलिए थर्ड देखिए बेटा, इसमें थर्ड क्वेश्चन आपके सामने मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। क्वेश्चन देखिए क्या है, थर्ड नंबर वैसे आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। तो क्या कह रहा है, एक पुरुष का परिचय देते हुए महिला कहती है। कौन कहती है बेटा, महिला कह रही है, यानी महिला के लिए मैं क्या डिनोट करता हूँ, माइनस करता हूँ। किसको देखकर कह रही है, वो एक पुरुष को देखकर कह रही है, यानी पुरुष हम किस में डिनोट कर सकते हैं, प्लस के अंदर डिनोट कर सकते हैं। कह कौन रही है, महिला कह रही है, तो इसका मतलब महिला किसको देखकर कह रही है, पुरुष को देखकर, तो इसलिए मैंने एरो लगा दिया पुरुष की तरफ। अब देखिए इसके अंदर क्या है, महिला कहती है उसकी पत्नी। भाई इस पुरुष की पत्नी कौन होगी, कोई भी हो सकती है, XYZ हो सकती है, तो इसको मैंने क्या दे दिया, माइनस का नंबर दे दिया। तो उसकी पत्नी यानी पुरुष की क्या होगी, वो पत्नी हो गई, कि उसकी पत्नी मेरे पिता। भाई इसके पिता कौन हुए, इसके पिता तो यहाँ पर होंगे, तो इसके पिता ये हो गए, मेरे पिता की इकलौती पुत्री है। यानी देखिए ये महिला और ये महिला, यानी इसकी जो पुत्री, इकलौती पुत्री, दोनों क्या हुई, सेम ही तो है यहाँ पर। तो क्या कहना चाह रहा है, देखिए कि उसकी पत्नी मेरे पिता की इकलौती पुत्री है, तो इसका मतलब वो महिला क्या है, खुद ही तो हो गई वो महिला। तो अगर मैं इस पुरुष को इसका पति बना देता हूं, तो आप देखिए ये महिला क्या कह रही है कि उसकी पत्नी, तो उसकी पत्नी तो ये खुद हुई, ठीक, ये खुद हुई, और मेरे पिता यानी इसके पिता की इकलौती पुत्री, तो इसके पिता की इकलौती पुत्री भी खुद हुई। तो इसका मतलब ये महिला क्या है, खुद की ही तस्वीर देखकर उस पुरुष को क्या कह रही है, वो डिनोट कर रही है। तो यहाँ देखिए पूछा क्या है आपसे, पूछा है वह पुरुष उस महिला से किस प्रकार संबंधित है। तो देखिए ऑप्शन देखो, ऑप्शन नंबर 4 क्या है बेटा, पति। तो इसका मतलब वो पुरुष इस महिला से किस प्रकार संबंधित है, यहाँ पर पति से संबंधित है। क्लियर यहाँ पर। तो ये है हमारा इसका क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर। चलिए अब करते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है हमारे पास। नेक्स्ट क्वेश्चन में है कि किसी कक्षा में लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 7 गुनी है। तो देखिए बेटा यहाँ पर लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या की कितनी हुई, 7 गुना हुई, यानी ये तो हो गई गर्ल्स और ये हो गई भाई बॉयज। तो लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या की 7 गुनी, तो इसका मतलब ये अगर 1 है तो लड़कियां कितनी मिलेंगी, 7 मिलेंगी आपको।
फिर आप चेक कीजिए यहाँ पर क्या बोला है, निम्न में से कौन सा मान कक्षा में कुल विद्यार्थियों का कभी नहीं हो सकता। तो आपको बेटा यहाँ पर क्या बोला है कि ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपको इस क्वेश्चन का आंसर देना है कि कौन सा मान जो होगा कि क्लास में नहीं हो सकता। तो पहले तो आप ये चीज समझो बेटा, जो इनका रेशियो है वो रेशियो कितना है, 7:1 है। तो 7:1 अगर इनका है तो इसका मतलब टोटल कितने हुए, ये टोटल जो इनका रेशियो हुआ है, टोटल रेशियो का ऐड करेंगे कितना आएगा, 8 आएगा। अब क्लास में टोटल स्टूडेंट कितने भी हों वो हमेशा डिवाइड होगा, कंप्लीट डिवाइड होगा किससे, 8 से कंप्लीट डिवाइड होगा, तभी तो हम उसका क्या निकाल सकते हैं, अनुपात निकाल सकते हैं, रेशियो निकाल सकते हैं। तो अब आप चेक कीजिए बेटा, देखिए सबसे पहला अगर मैं बात करूं यहाँ पर, पहला ऑप्शन है आपका 40। तो देखिए 7 गुणी है और फिर आपको बोला था यहाँ पर, क्या बोला था, निम्न में से कौन सा मान कक्षा में कुल विद्यार्थियों का कभी नहीं हो सकता। तो आप देखो बेटा, जैसे अगर नहीं हो सकता पूछा है, पहली बात ये भी ध्यान रखना, यानी 3 ऑप्शन ऐसे होंगे जो इसका आंसर हो सकते हैं, लेकिन एक ऑप्शन ऐसा होगा जो इसका आंसर ही नहीं हो सकता। देखिए पहला ऑप्शन है 40, आप बताइए क्या 48 से कंप्लीट डिवाइड हो रहा है कि नहीं हो रहा है, बिल्कुल कंप्लीट डिवाइड हो रहा है, इसका मतलब 40 इसका आंसर हो सकता है। नेक्स्ट ऑप्शन देखिए क्या है आपका, नेक्स्ट ऑप्शन है बेटा 48। तो 48 आपका 8 से कंप्लीट डिवाइड हो रहा है, तो इसका मतलब 48 स्टूडेंट भी क्लास में हो सकते हैं। भाई 48 हो सकते हैं तो भी हम उनको 1:7 में कन्वर्ट कर सकते हैं, और 40 होंगे तब भी कर सकते हैं, 48 होंगे तब भी कर सकते हैं। और नेक्स्ट ऑप्शन देखिए बेटा 24, और 24 भी 8 से कंप्लीट डिवाइड हो रहा है, इसका मतलब 24 स्टूडेंट भी हम इस कक्षा के अंदर हो सकते हैं। लेकिन फोर्थ ऑप्शन क्या है बेटा 30, और 38 से कंप्लीट डिवाइड नहीं होगा, और यही आपसे इस क्वेश्चन में पूछा गया था। तो क्वेश्चन को ध्यान से समझना है, कहीं आप 40 यानी पहला ऑप्शन 40 समझ के आंसर लगा दो कि भाई 40 तो 8 से डिवाइड हो गया और ये हमारा आंसर हो गया, ऐसा नहीं है। आपको क्वेश्चन को ध्यान से समझना है कि कुछ विद्यार्थियों का, कुल विद्यार्थियों का कभी नहीं हो सकता, यानी ये हो सकते हैं, ये हो सकते हैं, ये हो सकते हैं, लेकिन 30 स्टूडेंट कभी नहीं हो सकते। क्यों नहीं हो सकते, क्योंकि भाई 8 तो पूरा कंप्लीट डिवाइड हो ही नहीं रहा, तो अगर 8 कंप्लीट डिवाइड नहीं होगा तो आप इनको रेशियो में कैसे कन्वर्ट करोगे, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर आया हमारे पास कितना है बेटा, यहाँ पर 30 इसका आंसर, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि BIR LENAC का अर्थ हरा और स्वादिष्ट है। तो हरा और स्वादिष्ट, हरा और स्वादिष्ट। पिक, आगे बोला को पिक नेक होर, पिक नेक होर का अर्थ टमाटर हरा है, टमाटर हरा है, टमाटर हरा है। आगे बोला है कोक बीर और, तो इसमें क्या बोला है, भोजन स्वादिष्ट है, भोजन स्वादिष्ट है। अगला है आपका, तो निम्नलिखित में से टमाटर स्वादिष्ट है का कोड क्या होगा, टमाटर स्वादिष्ट है का कोड क्या होगा, ये आपसे यहां पर फाइंड करने के लिए पूछा गया है। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं बेटा, यहाँ पर ये जो टॉपिक है वो कौन सा टॉपिक है हमारा, कोडिंग एंड डिकोडिंग का ही टॉपिक है। तो कोडिंग डिकोडिंग के अंदर क्या होता है बेटा कि इन 3 अक्षरों का, ये 3 अक्षर यानी 3 शब्द आपको कोड दिए गए हैं, उसी प्रकार इन 3 का कोड ये दिया गया है, इन 3 का कोड यहाँ पर तीनों का मिला हुआ है। लेकिन इसका मतलब ये मत समझना कि पहला अक्षर है तो पहला ही कोड होगा, दूसरा अक्षर है तो दूसरा कोड होगा, तीसरा अक्षर है तो तीसरा कोड होगा, ऐसा नहीं होता। तो फिर कैसा होता है भाई, ये भी चेक कर लो कि होता कैसा है।
ये होता है बेटा कॉमन चेक करना, यानी फर्स्ट में और सेकंड में आप देखिए क्या अक्षर कॉमन है। यहाँ हरा और स्वादिष्ट है, यहाँ टमाटर हरा है, तो इसका मतलब यहाँ पर भी हरा मिल गया आपको और यहाँ पर भी हरा मिल गया। तो अब आप चेक कर सकते हो कि फर्स्ट लाइन में और सेकंड लाइन में एक अक्षर जरूर कॉमन मिलेगा, क्योंकि एक शब्द यहाँ पर कॉमन मिला है तो एक और कॉमन मिलेगा, तो वो कॉमन क्या है बेटा, NaC। तो NaC कोड किसका हो गया हमारे पास, हरे का कोड हो गया। फिर देखिए यहां बच गया और स्वादिष्ट। अब स्वादिष्ट यहां मिल गया और स्वादिष्ट यहां मिल गया, और नहीं मिला ना, यहाँ पर बिल्कुल नहीं मिला। तो यहाँ पर स्वादिष्ट हमारे पास बॉक्स में आ जाएगा और यहाँ पर भी स्वादिष्ट बॉक्स में आ जाएगा। तो देखिए स्वादिष्ट और स्वादिष्ट जो मिला है वो कौन सी लाइन में मिला हमें, फर्स्ट में और आपका थर्ड में मिला है। तो फर्स्ट और थर्ड लाइन में देखिए बेटा एक अक्षर जरूर कॉमन मिलेगा, और वो कॉमन क्या मिल गया, BIR मिल गया। तो BIR कोड किसका हो गया, स्वादिष्ट का। यहां जो खाली लेटर बच गया वो क्या बच गया, ली, और यहां जो खाली बच गया वो क्या बच गया, और। तो ली का कोड क्या हो जाएगा, और हो जाएगा। अब देखिए यहां पर है टमाटर और है बच गया, और यहाँ भोजन और है बच गया, तो यहाँ पर भी है कॉमन आ गया। तो इसका मतलब इसको एक अलग से सिंबल दे दीजिए आप, तो इसको भी अलग से सिंबल दे दिया। तो यहाँ पर भी एक अक्षर कॉमन है, वो क्या कॉमन है, HOR। तो HOR किसका कोड हो जाएगा, यहाँ पर है का कोड हो जाएगा। तो अब आप चेक कीजिए बेटा कि सभी का कोड हम यहाँ पर फाइंड आउट कर चुके हैं। तो टमाटर को देखिए मैंने क्या सिंबल लगाया, कोई भी सिंबल नहीं लगाया। तो यहाँ कौन सा ऐसा जिसके ऊपर सिंबल नहीं लगा, पिक के ऊपर। तो इसका मतलब टमाटर का कोड क्या हो गया हमारे पास, पिक हमारा कोड हो गया टमाटर का। ठीक, दूसरा हमारे पास है बेटा स्वादिष्ट। तो स्वादिष्ट पे देखिए मैंने लगाया, क्या लगाया है, आपका रेक्टेंगल की शेप लगाई है। तो रेक्टेंगल की शेप किसके ऊपर लगी हुई है, बीर के पास। तो स्वादिष्ट का जो कोड हो जाएगा क्या हो जाएगा आपका, बीर कोड हो जाएगा। फिर बच गया है के कोड ऊपर देखिए मैंने क्या लगाया, ट्रायंगल किसके ऊपर लगा हुआ है, होर के ऊपर। तो इसका कोड क्या हो जाएगा, HOR आपका होर हो जाएगा। तो इसका आंसर आएगा बेटा पिक, बिर और होर। अब आप एक चीज और ध्यान रखना जो मैं आपको यहाँ पर समझाना चाहूंगा, वो ये कहना चाहूंगा बेटा कि अब ये जरूरी नहीं है कि ऑप्शन में पहले इसका कोड है तो पहले इसका कोड मिलेगा, दूसरा ये है तो दूसरा कोड मिलेगा, तीसरा ये है तो तीसरा कोड मिलेगा, ऐसा जरूरी नहीं है। ऑप्शन में ये तीनों ही मिलने चाहिए, चाहे कोई भी आगे हो चाहे कोई भी पीछे हो आपका। ठीक है, समझ रहे हो इस चीज को। तो जरूरी नहीं है कि आपको इसी ही सीक्वेंस में मिले। तो जैसे मैं ऑप्शन देख लेता हूं, इनके क्या क्या ऑप्शन दिए गए हैं। देखिए फर्स्ट ऑप्शन आपके सामने आप देख पा रहे होंगे, तो बिर, ली और होर है। तो बिर भी मिल गया, होर मिल गया, लेकिन ली तो है ही नहीं बेटा, तो पहला ऑप्शन कट गया हमारा यहाँ पर। दूसरा ऑप्शन देखिए, पिक पिक है बिल्कुल ठीक है, पिक है। होर भी है बिल्कुल ठीक है, होर। और नेक है, तो नेक तो कोड है ही नहीं बेटा, बिर होना चाहिए, ये भी ऑप्शन कट गया आपका। अगला मैं देखता हूं होर मिल गया ऑप्शन में। बिक नहीं मिला यहाँ पर, बिक कोड किसका था बेटा, यहाँ पर ये बिक था या बिर था, अभी चेक कर लेते हैं। ये बिर है बेटा, अच्छा बिर ही है, ठीक है। तो बिर हो गया, और यहाँ पर क्या हो गया हमारे पास से, पिक हो गया। अब देखिए ये थोड़ा सा ना मिस्टेक प्रिंटिंग क्या है कि BIC लिखा है, C नहीं बेटा ये R है आपका। तो यानी ऑप्शन नंबर 3 इस क्वेश्चन का आंसर होगा। देखिए ये तीनों ही लेटर हमें मिलने चाहिए, आपके थर्ड में तीनों मिल रहे हैं, होर मिल रहा है, बिक मिल रहा है और आपका पिक मिल रहा है। तो ये जरूरी देखो, ऐसा नहीं ना कि इसी सीक्वेंस में मिले, ये इस साइड में सीक्वेंस में मिल गए। तो ये तीनों में ऑप्शन में मिलने चाहिए। ये आपका आंसर क्या हो जाएगा हमारे पास, ऑप्शन नंबर C इसका राइट आंसर होगा। क्लियर हुआ यहां तक, वेरी गुड। चलिए बेटा अगला नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा इस प्रैक्टिस शीट का मे बी लास्ट क्वेश्चन होगा रीजनिंग का, क्योंकि रीजनिंग के 6 से 7 क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। तो उसी श्रृंखला में हम देख लेते हैं कि कौन सा और क्वेश्चन यहाँ पर रह गया। बिल्कुल देखिए ये क्वेश्चन बेटा चलते चलते होगा, कैसे होगा। क्वेश्चन में क्या बोला आपको, आप स्क्रीन पे देखो क्वेश्चन क्या है। यदि चलने वाले जानवरों को तैरने वाले कहा जाए, तो चलने वाले क्या कह रहे हैं, तैरने वाले कह रहे हैं। रेंगने वाले को जानवरों को उड़ने वाला कहा जाए, तो जो रेंग रहे हैं उनको क्या कहा जा रहा है भाई, उड़ने वाले कहा जा रहा है। तो वे जो जल में रहते हैं, तो देखो उड़ने वाले कहा जाते हैं। वे
जो जल में रहते हैं उन्हें सर्प कहा जाता है, यानी जो पानी के अंदर रहेंगे उनको क्या कहा जाता है, सर्प कहा जाता है। तथा जो आकाश में उड़ते हैं, कहाँ उड़ते हैं, आकाश में उड़ते हैं, उन्हें शिकारी कहा जाता है। तब एक छिपकली को क्या कहा जाएगा? तो देखिए बेटा यहाँ पर आपको पूछा है छिपकली को क्या कहा जाएगा। तो इससे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि छिपकली तैरने वाला जानवर है, रेंगने वाला जानवर है, या उड़ने वाला जानवर है, या जल में रहने वाला जानवर है। अगर आपको ये चीज भी नहीं पता तो इसका आंसर आप नहीं दे पाओगे। छिपकली क्या होती है बेटा, रेंगती नहीं, क्या करती है, चलती है। पैर होते हैं ना छिपकली के हमारे, तो पैर होते हैं चलने वाला। तो इसका मतलब छिपकली कौन सी कैटेगरी में आएगी, चलने वाले जानवर में। अब आप ये चेक करो चलने वाले जानवर को क्या बोला है, तो चलने वाले जानवर को बेटा यहाँ बोला है तैरने वाले जानवर। तो इसका मतलब इसका जो आंसर आएगा क्या आएगा, तैरने वाले आंसर आ जाएगा। आप ये मत सोचना कि छिपकली तैर रही है, नहीं, ये आपको कोड दिया गया बेटा कि चलने वाले को क्या बोलना है, चलने वाला नहीं बोलना, क्या बोलना है उनको, इसको तैरने वाला बोलना है। तो इसलिए इसका जो आंसर आएगा क्या आएगा हमारे पास, तैरने वाला इसका आंसर आ जाएगा। क्लियर हुआ यहाँ पर ये, वेरी गुड, ठीक है। तो ये थी बेटा हमारे पास आज की क्लास, जिसके अंदर हमने मॉक नंबर फर्स्ट आपके लिए करवाया है। अब नेक्स्ट क्लास के अंदर हम मिलेंगे रीजनिंग के साथ, और तब हम आपको यहाँ पर मॉक नंबर 2 करवाएंगे। और इसी तरीके से जब तक आपका एग्जाम नहीं होगा तो कंटिन्यू हम आपके लिए हर सब्जेक्ट की आपको हम क्लास प्रोवाइड करवाएंगे। अच्छा लगा ना? तो देखिए कितने अच्छे से हम आपके लिए मेहनत कर रहे हैं। आपके लिए डेली हम प्रैक्टिस शीट लेकर आएंगे, और इसी तरीके से आप हमारे साथ लाइक कर हमारा कॉन्फिडेंस बढ़ाएं। और जो बच्चे पहली बार इस चैनल पर आए हैं वो चैनल को क्या करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। भाई सब्सक्राइब नहीं करोगे तो वीडियो कहाँ से मिलेगा, और वीडियो नहीं मिलेगा तो एग्जाम कैसे क्लियर होगा। क्लियर है ना? तो चलिए फिर बेटा नेक्स्ट क्लास में फिर से मिलते हैं। तब तक के लिए वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ओके, थैंक यू।